नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह, बिहार के सासाराम का रहने वाला एक साधारण सा पत्रकार। अभी नहीं हूं, आप कह सकते हैं, दरअसल काम ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले मैं आपको मशहूर कवि हैं शमशेर, उनकी एक कविता सुनाता हूं, जरा समझिएगा। सबसे पहले उसका शीर्षक है, एक आदमी दो पहाड़ों को कुहनियों से टेलता। एक आदमी दो पहाड़ों को कुहनियों से टेलता, पूरब से पश्चिम को एक कदम से नापता बढ़ रहा है। कितनी ऊंची घासें चांद तारों को छूने छूने को है। कितनी ऊंची घासें चांद तारों को छूने छूने को है, जिनसे घुटनों को निकलता वह बढ़ रहा है, अपनी शाम को सुबह से मिलाता हुआ। फिर क्यों दो बादलों के तार उसे महज उलझा रहे हैं। लास्ट पंक्ति में फिर से पढ़ रहा हूं, फिर क्यों दो बादलों के तार उसे महज उलझा रहे हैं। कहीं राजनीति भी तो ऐसे नहीं कर रही है जिसको आप जनता कहते हैं। तमाम सारी परेशानियों से डूब रही, परेशानियों से दो चार हो रही जो जनता है देश की, वो भी कहीं जो दो तार हैं वो कहीं उलझा तो नहीं रहे। मित्रों, आप जरा मजा लेके देखिए और सुनिए हमारी बातों को। फिलहाल मैं कुछ खबरों पर बात कर लूं आपसे। सबसे पहले अभी जो चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसमें अभी मसला एनडीए और इंडी गठबंधन। इंडी कुछ चैनल्स बता रहे हैं, हालांकि वो इंडिया है, इंडिया ब्लॉक नाम दिया गया है, जो विपक्षी महागठबंधन है। और जो केंद्र की जो सत्तारूढ़ जो सरकार है फिलहाल, वो एनडीए गठबंधन। एनडीए की ओर से अब तक जो उसकी प्रमुख पार्टी है बीजेपी, उसने 7 सूचियों की घोषणा की है। 7 सूचियों के जरिए उसने 400 से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए में मोटा मोटी मान के चलिए कि उनकी जो प्लानिंग है इंडिया ब्लॉक की तुलना में थोड़ी सी स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें आप दरकिनार नहीं कर सकते प्लानिंग के लेवल पे। अगर उनको जहां कहीं अकेले लड़ना है उसको भी वो घोषणा कर चुके हैं। जैसे कल पंजाब में उनका अकाली दल के साथ जब गठबंधन नहीं हुआ तो उन्होंने अकेले लड़ने की उन्होंने घोषणा की। हरियाणा की टोटल जो 10 सीटें थी, जब दुष्यंत चौटाला से जब सहमति नहीं बनी थी तो पिछले ही महीने उनका गठबंधन वहां पे टूट गया और उन्होंने बोला कि नहीं, 10 सीटों पर हम अचानक लड़ेंगे और पूरी तरीके से लड़ेंगे। बिहार में उसी तरीके से सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। यूपी की 50 से अधिक सीटें फाइनल हो गई हैं। मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें वो करीब करीब फाइनल हो चुकी हैं। दक्षिण के राज्यों में भी पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है। अरुणाचल प्रदेश, तमाम सारे ऐसे जो राज्य हैं जहां पर एनडीए गठबंधन की सीटें कमोबेश अंतिम स्टेज में पहुंच गई हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच हाल के दिनों में जिस तरीके से दरार सामने आए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मित्रों, सबसे ताजा तरीन उदाहरण उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय क्षेत्र का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। पहली उम्मीदवार हैं रुचि बीरा, जबकि दूसरे हैं असीम रजा। और उसमें खास तौर पे सपा के जो प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आजम खान भी आमने सामने आ गए हैं। तो मुकाबला मिला करके दिलचस्प हो उठा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी टूट के पूरे आसार दिख नहीं रहे हैं, टूट हो चुका है। भीमराव अंबेडकर के जो प्रपौत्र हैं प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान कर दिए हैं। वहीं जो शिवसेना उद्धव गुट जो है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है 16 लोगों की। और ऐसे में जो सबसे मजेदार आज का जो एक वाकया रहा, जिसमें कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने वो बताया कि कांग्रेस को एक तरीके से खैरात में केवल 1 सीटें दी गई हैं और वे खिचड़ी चोर के लिए प्रचार नहीं करेंगे। मित्रों, खिचड़ी चोर शब्द का इस्तेमाल किया है संजय निरुपम ने। संजय राउत के अपने बयान अलग से हैं, उद्धव ठाकरे के अलग राग हैं। ये तमाम सारी जो चीजें जो चल रही हैं, ये सब कुछ बता रहा है कि राजनीति आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प होगी। फिलहाल जो कविता की जो लाइनें थी उसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा इन सब चीजों के बाद। मित्रों, जो बीजेपी की जो 5वीं सूची जारी हुई थी उसमें ओवरऑल 111 लोगों के नाम घोषित कर दिए गए थे। और 111 लोगों में जिसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कुल 6 सीटों की घोषणा की गई थी। बिहार चूंकि 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, तो 40 में जो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 17 सीटों पर उसने अपने पूरे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
जो उसका प्रमुख गठबंधन का जो पार्टी है जदयू नीतीश कुमार वाली, उसने भी अपने 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लोजपा ने भी कर दिया है, गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, जबकि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बिहार की पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं। मित्रों, पश्चिम चंपारण से बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर संजय जायसवाल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, जबकि पूर्वी चंपारण से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ेंगे। मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को ये चौंकाने वाला फैसला था, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी। सारण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सारण से लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सीट देने के लिए एक तरीके से मन बना लिया है। उजियारपुर से नित्यानंद चुनाव लड़ेंगे, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, वो चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से तीसरी बार बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद वही जो ठाकुर प्रसाद के पुत्र हैं। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव पर बीजेपी का भरोसा कायम है। आरा से आर.के. सिंह जो पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, उन पर फिर से वो भरोसा जताया है पार्टी नेतृत्व ने, और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। बक्सर में बहुत बड़ा बदलाव किया है, अश्विनी चौबे को वहां से हटा करके मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने सीट दिया है। और हमारे अपने सोर्सेस बता रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी जो चल रही हलचल है वो बता रही है कि अश्विनी चौबे से जो बक्सर की जनता थी वो पूरी तरीके से नाराज थी, और कई इंटरनली जो सर्वे हुए हैं पार्टी के, उसमें वहां से वो पार्टी के कैंडिडेट को बदलने की बात थी, और ऐसे में वहां पर बीजेपी ने बहुत ही सख्त फैसला लिया है। सासाराम से छेदी पासवान को बीजेपी ने हटा दिया है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल राम के जो बेटे हैं शिवेश राम, उन पर भरोसा जताया है पार्टी ने। शिवेश राम संगठन से भी जुड़े रहे हैं। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, और नवादा में फिर से भूमिहार कार्ड खेलते हुए राज्यसभा के जो सांसद हैं विवेक ठाकुर, जो कि सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, उनको उन्होंने वहां से सीट दे दी है। तो बिहार में कई सारी वो जो बदलाव है, खासतौर पर मुजफ्फरपुर, नवादा, सासाराम और बक्सर, ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां से कि चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ने किए। गोवा में, दक्षिणी गोवा में पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो को टिकट दिया गया है, जबकि गुजरात की 6 सीटों पर ये घोषणा हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में 4 सीटें जो हैं वहां पे वो, जैसे नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस के वो नेता थे, कदावर नेता थे, बिजनेसमैन हैं, उनको कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को बीजेपी ने अपना सीट दिया है। हिसार से रणजीत चौटाला है, सोनीपत से मोहन लाल हैं, जबकि रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और मंडी, कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं, जबकि मंडी से कंगना रनौत। मित्रों, कंगना रनौत पर बात तो बनती है, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले जस्ट होली के दिन कंगना रनौत पर बीजेपी की जो ये प्रत्याशी जो घोषित की गई थी 5वीं सूची में, उन पर कांग्रेस की प्रवक्ता, न केवल प्रवक्ता आप ये कहें, उनके जो सोशल मीडिया है, उनकी नेशनल चेयरपर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बहुत ही बड़बोला पल वाला अपना वो बयान पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। किसी प्रत्याशी को, किसी महिला को और किसी फिल्मी कलाकार को रेट से जोड़ना, भाव, यानी कंगना रनौत को कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक सामान समझ लिया, वस्तु समझ लिया, और जिस पर काफी वो हल्ला मचा। मंडी को छोटा काशी कहते हैं, लेकिन उस मामले को पूरी तरीके से भाजपा ने भुनाया है, और उसको बेहतरीन ढंग से आने वाले समय में आप देखिएगा कि उसको पार्टी मुद्दा भी बना सकती है। ये अलग बात है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से लालू यादव पर पलटवार करते हुए कहा था कि लालू यादव ने बेटी का सौदा किया है, और उन्होंने अपनी जो सीट है, पहले उन्होंने किडनी ली बेटी से और तब उसको जाकर के सीट दी। ये अलग बात है कि विपक्षी गठबंधन इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं भुना पाया, जैसे कंगना रनौत वाले मसले को सत्तारूढ़ दल जा रहा है। मित्रों, दुमका में सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन के परिवार से आती हैं, जिन्होंने हाल ही में पार्टी ज्वाइन किया था, झामुमो को छोड़ करके उनको सीट दे दी गई है। चतरा से कालीचरण सिंह है, जबकि धनबाद से गुल्लू महतो को दिया गया है। कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, मिजोरम है, उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा, मतलब जो इस बार 5वीं लिस्ट जो जारी हुई है, उड़ीसा की कुल समझिए कि 18 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं,
जिसमें डॉक्टर संबित पात्रा हैं, पुरी से हैं, भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी हैं, कालेराम मांझी हैं, कोरापुट से, कालाहांडी से मालविका केशरी देव हैं, ढेंकनाल से रुद्र नारायण पाड़ी हैं और संबलपुर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। राजस्थान की कुल 7 सीटें हैं, सिक्किम की 1 सीट, तेलंगाना की 2 सीट और उत्तर प्रदेश की आप समझिए कि 13 सीटों पर 5वीं सूची में नाम घोषित कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत ही जबरदस्त 19 सीटों पर वहां पर पार्टी के उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं और उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है मित्रों, आप तरीके से ये समझिए कि वहां पर जो बशीरहाट की जो पीड़ित है एक रेखा को भी बीजेपी ने बहुत जबरदस्त ढंग से वो मैदान में उतार दिया है। बशीरहाट से रेखा पात्रा हैं और रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बात भी की थी। तो मिला जुला करके पश्चिम बंगाल में या पूरे आप ये समझे कि बीजेपी जिस तरीके से कुछ साहसिक फैसले जरूर ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मित्रों फिलहाल कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के जो गठबंधन दल हैं वो भी मतलब लगे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जैसे अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार में महागठबंधन में अभी समझौता नहीं हो पाया है। खासतौर पे जैसे तेजस्वी यादव और लालू जी इन लोगों ने मिलकर के पूर्णिया में जिस तरीके से पप्पू यादव को किनारा करने का फैसला किया है और हाल ही में जो जदयू की जो पूर्व विधायक थी बीमा भारती रुपौली की विधायक हैं और उनको पार्टी में लेने के साथ ही उनको पूर्णिया सीट ऑफर कर दी गई। और ऐसा तब है जबकि पप्पू यादव पूर्णिया में पिछले 5 सालों से लगातार काम कर रहे थे। वो जमीनी हकीकत वो जान रहे हैं, वो धरातल पर काम करने वाले नेता है पप्पू यादव। उनकी पत्नी रंजीता रंजन वो कांग्रेस में थी पहले, वो भी सांसद रही हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव को दरकिनार करके और पप्पू यादव ने भी पिछले महीने उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था और कांग्रेस वो सीट चाहती थी क्योंकि वो उनके लिए एक तरीके से वो जीतने वाली सीट हो सकती थी और कांटे की टक्कर तो कम से कम हो ही सकती थी। लेकिन राजद की ओर से मतलब वो सीट एक तरीके से नहीं दी जा रही है। कटिहार वाला सीट पर पेच फंस रहा है। पूर्णिया के अलावा कटिहार है, उसके बाद औरंगाबाद सीट है। ये तमाम सारे ऐसे कुछ सीट्स हैं जहां पर की मसले फंस रहे हैं। तो मित्रों मुझे लगता है कि अगर राजनीति जो आने वाला जो समय होगा इसमें कुल मिला जुला करके काफी अलग अलग अध्याय जुड़ेंगे, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 5वीं सूची बीजेपी ने होली के दिन जारी की थी, 6ठी सूची कल जारी की और आज 7वीं सूची उन्होंने जारी की जिसमें केवल 2 नाम थे, जिसमें एक अमरावती से कैंडिडेट थे और एक और कहीं से थे। कुल मिलाकर के ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो भी उनके दावे जरूर किए जा रहे हैं। आज बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहां पे कांग्रेस के नेता तारिक अनवर हैं, उन्होंने भी बताया है कि 1-2 दिनों में सारी चीजें सतह पे ठीक ठाक आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में वो भी कह रहे हैं कि तमाम सारी चीजें ठीक चल रही है। चाहे रामपुर का मसला हो, वे कह रहे हैं कि ये मसले हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में स्थिति कुछ अलग है। तो मित्रों फिलहाल ये चीजें चल रही हैं। जो मैंने आपको कविता सुनाई, ये कविता जो थी वो काफी इम्पोर्टेंट है। मित्रों आज की बात में फिर से एक कविता और है धूमिल की, मैं पढ़ना चाहूंगा, उसको जरा ध्यान से। दरअसल राजनीति में मैं कुछ बातें करूंगा अपने वीडियो के जरिए और आपको अगर ये पसंद आएगी तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला आपके साथ बना रहे और बढ़ा रहे। मित्रों उसका शीर्षक है सिलसिला। हवा गर्म है और धमाका एक हल्की सी रगड़ का इंतजार कर रहा है। कठुआए हुए चेहरों की रौनक वापस लाने के लिए उठो और हरियाली पर हमला करो। जड़ों से कहो कि अंधेरे में बेहिसाब दौड़ने की बजाय पेड़ों की तरफदारी के लिए जमीन से बाहर निकल पड़े, बिना इस डर के कि जंगल सूख जाएगा। यह सही है कि नारों को नई शाख नहीं मिलेगी। मित्रों राजनीति की बात है। यह सही है कि नारों को नई शाख नहीं मिलेगी और न आरा मशीन को नींद की फुर्सत, लेकिन यह तुम्हारे हक में है। इससे इतना तो होगा ही कि रुखानी की मामूली सी गवाही पर तुम दरवाजे को अपना दरवाजा और मेज को अपनी मेज कह सकोगे। मित्रों इतना जरूर बोलिएगा कि आप अपने मेज को मेज और अपने दरवाजा को दरवाजा कह सको। आप सोचिएगा जरूर और
राजनीति में आप मजा लेते रहिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। नमस्कार।